हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सब बढ़िया है। तो यही सोच के आज की वीडियो जो है शुरू करते हैं। कल की वीडियो में हमने देखा था, लास्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड टू सेव। हमने देखा था उसमें कि एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता क्या है, कि बेसिकली एक रेशो होती है जो आपकी बताती है कि आपने इनकम में से कितना आपने कंजप्शन के लिए खर्च करा है एंड कितना आपने सेविंग रखी है उसमें से। अगर 10 रुपये हैं तो कितना आपने कंजप्शन में दिया, लाइक 6 रुपये आपने कंजप्शन में दिया तो आपका 0.6 हो गया। एंड अगर आपने उतना 4 रुपये सेविंग में करे तो वो हो गया आपका 0.4। ठीक है, आज का टॉपिक रहने वाला है टुडेज टॉपिक विल बी अबाउट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड टू सेव। ठीक है, कल एवरेज करा था, आज मार्जिनल। मार्जिनल होता क्या है? बेसिकली मार्जिनल आपको पता ही होगा, मार्जिनल डिफरेंस होता है पहले वाले के और आज के। मतलब कल मैंने 2 रोटी खाई थी, आज मैंने 3 रोटी खाई है, तो कितना डिफरेंस हुआ? 1 रोटी मैंने ज्यादा खाई। मार्जिनल बोलता वही है कि कल के कंपैरिजन में आज के कंपैरिजन में, लास्ट वन एंड टुडेज वन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट, वो आपका होता है मार्जिनल। कल मैंने 3 रोटी खाई थी, आज मैंने 2 रोटी खाई है, डिफरेंस कितना होगा? 1 रोटी का। कल मैंने क्या कहते हैं 5 लाख रुपए खर्च करे थे, आज मैंने जो है 10 लाख रुपए खर्च करे, डिफरेंस कितना हो गया? 5 लाख। क्या बोला तूने? 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 ठीक है, तो मार्जिनल बेसिकली आपको डिफरेंस बताता है। दो आपके पास वैल्यू होती है, दो आपके पास चीजें होती है, तो उसका डिफरेंस जो है वो मार्जिनल बताता है। चेंज, बेसिकली चेंज आता है ना कि भाई मैंने 3 रोटी खाई थी पहले, आज मैंने 2 रोटी खाई है, तो चेंज कितना आया? मैं 1 रोटी कम खाई है मैंने, तो वो हो गया आपका चेंज। ठीक है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, हाँ देखो, ये गाड़ी वाला भी कह रहा है कि हाँ मैं भी समझूंगा। भाई तू भी आ जा समझने के लिए, कोई बात नहीं। चैनल पे सब्सक्राइब करो। एंड देखो वो दोबारा कह रहा है कि हाँ चैनल पे सब्सक्राइब करो, तो करो यार। चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी ने नहीं कर रखा। तुम्हारे लिए फ्रूटफुल है ये वीडियोस। तो अगर जेलस फैक्टर में कह रहे हो कि सोच रहे हो कि नहीं देखेंगे, क्यों देखे, इसका चैनल क्या अच्छी वीडियोस है, तुम्हें ही काम आएगा। ठीक है, मैं तो बोल के चली जाऊंगी, क्या पता तुम्हें बहुत अच्छी लगे, तुम्हारा जो टॉपिक्स है वो क्लियर हो जाए। क्योंकि मैं एग्जाम्पल ऐसे नहीं दे रही। देखो वो गाय भी बोल रही है कि हाँ, क्योंकि मैं ऐसे आपको एग्जाम्पल्स नहीं दे रही कि आपको समझ में नहीं आए। मैं बिल्कुल बेसिक चीज़ें बता रही हूँ आपको, जो आप अपने आप से रिलेट कर पा रहे हो। सो करो यार चैनल को सब्सक्राइब। तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, बेसिकली मार्जिनल, देखो कंजप्शन, कंज्यूम, यू नो कंज्यूम क्या होता है, हमने डिटेल में चीज़ें पढ़ी ही है। ठीक है, मतलब हम कितना खर्च कर रहे हैं किसी चीज़ को कंज्यूम करने के लिए, वो भी अटेंडेंस दे रही है अपनी गाय भी। ठीक है, मार्जिनल मैंने अभी बताया है कि बेसिकली चेंज जो होता है आज की चीज़ में कल की चीज़ में। मैंने अभी बताया कि कल मैंने 3 रोटी खाई, आज मैंने 2 रोटी खाई, डिफरेंस क्या आ गया? 1 रोटी का। ठीक है, लास्ट ईयर में कुछ नहीं कमा रही थी, इस ईयर में कमा रही हूँ 5 लाख रुपए महीना, डिफरेंस कितना आ गया? 5 लाख का। लास्ट ईयर मैंने पूरे साल में खर्च करा था 3 लाख रुपए, इस साल मैंने खर्च करे हैं 13 लाख रुपए, खर्च डिफरेंस कितना आ गया? 10 लाख का। तो वही बेसिकली आपका मार्जिनल होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बता दिया ना आपको, बातों बातों में बताया है। चेंज, चेंज किससे रिप्रेजेंट करते हैं? चेंज का हमेशा याद रखो, चेंज का सिंबल ये होता है। अब कंजप्शन का है, मार्जिनल ही तो है ना, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो वही है। तो मतलब चेंज इन आपका कंजप्शन, ठीक है, और चेंज इन आपका इनकम। तो इसकी में स्टेटमेंट बोली गई है, मैं स्टेटमेंट बताती हूँ, देन वी विल गो टू द न्यूमेरिकल्स एंड उसको हम समझेंगे। तो व्हाट इट सेज कि भाई इट रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ एडिशनल इनकम गोइंग टू कंजप्शन एक्सपेंडिचर। मतलब
आपकी जो इनकम ऐड हुई है, जो आपका चेंज हुआ है, उसके कारण आपका खर्चा कितना बढ़ा कितना घटा, वो आपका जो है ये बताता है। मतलब सपोज मैं पहले कमा रही थी 1 लाख रुपए महीना, ठीक है, उसके कारण मैं खर्च कर रही थी 50,000 रुपये। ओके, अब मैं कमा रही हूँ 3 लाख रुपए महीना और मैं खर्च कर रही हूँ कितना, मैं खर्च कर रही हूँ 90,000 रुपये। तो मेरा जो 2 लाख रुपए ज़्यादा मैंने कमाए, उसके कारण मेरा जो कंजप्शन है वो है, पिछले साल कमाए थे 1 लाख रुपए महीना, तो मेरा खर्चा था 20,000 का। इस साल मैं कमा रही हूँ 3 लाख रुपए महीना, तो इस साल से मेरा खर्चा हो रहा है 50,000 रुपये महीना। तो 2 लाख रुपए मैंने ज़्यादा कमा रही हूँ, तो उसके कारण मेरा खर्चा कितना बढ़ रहा है, 20,000 से 50,000 आया ना, 30,000 रुपये बढ़ रहा है। ठीक है, इनकम कितनी बढ़ रही है, 2 लाख से, पर खर्चा भी कितना बढ़ रहा है, 30,000 से। तो वो जो चेंज आया है इनकम बढ़ने से, आपका जो एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है या घट रहा है, उसको बोला जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। ठीक है, न्यूमेरिकल देखते हैं। दिस इज योर इनकम, दिस इज योर कंजप्शन। भाई गाय भी अटेंडेंस दे रही है कि हाँ मैं भी समझ रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे कंजप्शन हमारा, इनकम है हमारी 1 लाख, सपोज इट्स 1 लाख। ठीक है, कंजप्शन है मेरा 20,000। यहाँ पे है आपका 5 लाख, यहाँ पे खर्च कर रही हूँ मैं 30,000, यहाँ पे है 10 लाख, यहाँ पे खर्च कर रही हूँ मैं 2 लाख। ठीक है, और यहाँ पे है मेरा 20 लाख, यहाँ पे मैं खर्च कर रही हूँ 12 लाख। ठीक है, अब मेरा देखो, इससे पहले तो मैं कुछ कमा ही नहीं रही थी, तो हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, बताओ क्या आएगा। यहाँ पे मैं किसी से कंपेयर कर सकती हूँ, नहीं कर सकती ना, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। कुछ कमाई नहीं रही थी, कुछ कंजप्शन था ही नहीं, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पे नील, ये एप्लीकेबल नहीं होगा। यहाँ पे कितना डिफरेंस है कंजप्शन में, और इस साल के कंजप्शन में और नेक्स्ट ईयर के कंजप्शन में कितना डिफरेंस है, 10,000। ओके, हम डिफरेंस ले रहे हैं, 30,000 माइनस 20,000। और यहाँ पे कितना आया है, इस साल मैं 5 लाख कमा रही हूँ, पिछले साल मैंने 1 लाख कमाया, कितना ज़्यादा कमा लिया मैंने, 4 लाख। ठीक है, समझ रहे हो भाई साहब, हर चीजें कैसे कैलकुलेट करके दिखाऊंगा तुम्हें। चलो, 40.0 कुछ नहीं हुआ, 1 0 और लगा, यहाँ पे कर दिया। ठीक है, 1 आया 40 आ गए, सॉरी 2 आया 80 आ गए, 20 आए, 1 0 और आ गई, और यहाँ पे क्या आ गया, तो कितना आ गया, 0.025। ठीक है, ये हमारी क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अब हमारी 2 लाख है, पहले कितनी थी कंजप्शन, 30,000, हमारा कितना कंजप्शन हमने कितना ज़्यादा करा है, 1,70,000 से। ठीक है, हमारी इनकम कितने से बढ़ी है, 5 लाख से, 5 लाख से बढ़ी है। ओके, 75 3 एंड देन आपका 15 4 आपका आ गया, करेक्ट भाई, सब तो करके दिखा रही हूँ, और कैसे करके दिखाऊँ तुम्हें। ठीक है, आपका कितना आ गया, 0.34। अब कितनी है हमारी, भाई पहले हमारी 2 लाख थी, अब हमारी 10 लाख हो गई है। तो पहले हमारी 2 लाख थी, अब हमारी 12 लाख, डिफरेंस कितना आ गया, 10 लाख का। और हमारी इनकम कितने से बढ़ी है, 10 लाख से। यहाँ पे कितना है, 10 लाख है, यहाँ पे सॉरी ये कितना है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1।
आई होप आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें। यहाँ पे देखो मैं भाई और क्या ही बताऊँ, मैं तो मैं ये सारी चीज़ें डिवाइड करके भी दिखा रही हूँ। और सिंपल फॉर्मूला है कि आपका इस ईयर और इस ईयर में जो डिफरेंस आया है, जो इनकम में डिफरेंस आया वो इनकम में लिखोगे, एंड जो आपका कंजप्शन में डिफरेंस आया वो कंजप्शन में लिखोगे। और इसलिए निकालते हैं कि भाई आपकी इनकम अगर ऐड हो रही है, आपकी इनकम बढ़ रही है, तो उसके कारण आपका खर्चा कितना बढ़ रहा है, आपकी सेविंग कितनी बढ़ रही है, वो आपको मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव बताता है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो यार ये जो है डायग्राम नोट कर लो, फिर हम करते हैं एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ठीक है, नोट कर लो इसको। अब कर रहे हैं हम एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला रहेगा आपका चेंज इन सेविंग ड्यू टू चेंज इन इनकम। ठीक है, एंड हियर इज योर कैलकुलेशन। MPS। आपकी इनकम कितनी है, 1 लाख, आप खर्च कर रहे हो 20,000। सेविंग कितनी हो गई आपकी 80,000। ठीक है, आप जो है 40,000 कर रहे हो। ठीक है, 40,000 ना करके चलो हम करते हैं 60,000 हम कर रहे हैं। ठीक है, अरे चलो 1 लाख कर रहे हो, 1 लाख हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है, हम सेव कर रहे हैं कितना, 4 लाख का। ओके, फिर यहाँ पे हमारी कितनी है, ये हमारी 10 लाख है। 10 लाख में से हमने जो है कंजप्शन कर लिया 5 लाख का, और हमारी सेविंग हो गई 5 लाख की। यहाँ पे कितना है, 20 लाख है। 20 लाख में से हमने क्या करे हैं, हमने 10 लाख जो है कंजप्शन कर लिया, एंड 10 लाख हमने कंजप्शन करा है, 10 लाख हमने जो है सेव करा है। तो हमारा, चलो कैलकुलेट करते हैं। इससे पहले नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, किससे करोगे आप कंपेयर, किससे कर रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहा ना। यहाँ पे आपका सेविंग कितना है, 80,000 था पहले, अब कितना आ गया 3,20,000। दिस इज योर 3,20,000। ठीक है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 4 लाख का। कितना आ जाएगा 0.8, क्योंकि आप मेजॉरिटी कितना कर रहे हो, यहाँ पे आप सेव कर रहे हो। ठीक है, तो 0.8। यहाँ पे आपने कितना है 1 लाख, डिफरेंस कितना आ रहा है लास्ट वाले की कंपेरिजन में 1 लाख। यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है 5, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 0.2। ठीक है, यहाँ पे कितना कर रहे हो आप 5 लाख, करेक्ट, वेरी गुड। अब ये मत पूछना कैसे कर रहे हो भाई, जो ये 3,20,000 है वो 80,000 और 4 लाख का डिफरेंस है। जो यहाँ पे 1 लाख है वो डिफरेंस है 5 लाख माइनस 4 लाख का, और जो ये 5 लाख है वो डिफरेंस है 10 लाख माइनस 5 लाख का। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा आपका 10 लाख का। दिस इज योर 0.5। ये आपकी थी सेविंग, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। एवरेज आपने देख लिया, मार्जिनल आज ही में देखा है कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम टू सेव होता क्या है, आपकी वो पोर्शन, वो अमाउंट कंजप्शन का एंड आपका सेविंग का जो चेंज आ रहा है। क्यों चेंज आ रहा है, आपका चेंज आ रहा है क्योंकि आपका इनकम बढ़ रही है।
ठीक है। इनकम में चेंज आ रहा है, चाहे वो बढ़ रही है चाहे वो घट रही है, इनकम में जो भी चेंज आ रहा है उसके कारण जो आपके कंजप्शन और सेविंग में चेंज आएगा उस रेशो को बोला जाता है आपका MPC एंड MPS। सो आज का टॉपिक यही था, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, एंड अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको पता है आपको क्या करना है कि कमेंट कर दो जो पार्ट आपको समझ में आया। अगर कोई आपको अच्छा लगा है पार्ट तो वो पार्ट पे भी आप कमेंट कर दो। लाइक द सब्सक्राइब करो, प्रेस कर लो बेल आइकन को, ताकि आपको अगर शॉर्ट्स आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आए, एंड आप जो है वीडियोस आ रही है उसकी नोटिफिकेशन आए। एंड हाँ, अगर शॉर्ट से बात करूँ तो एक चैनल पे एक चैलेंज चल रहा है 30 डे चैलेंज, जिसमें हम जो टॉपिक्स है जो हमने इन डिटेल पढ़े, अगर किसी को क्विक रिवीजन चाहिए तो वहाँ पे वो शॉर्ट्स में जाके और वो वीडियोस भी देख सकता है। 30 डे चैलेंज 50 से 60 सेकेंड आपकी होती है रिक्वायर्ड, एंड आपको जो है वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया वो वहाँ पे तो आप जो है जाके वीडियो डिटेल में देख सकते हो। टिल देन बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय श्री श्याम।